हरिओम 64 श्लोक नंबर द्वितीय अध्याय। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भगवान कहते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान बतला रहे हैं कि साधारण मनुष्य यानी जो अभी अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया, सद्गुरु के निकट नहीं बैठा, अभी साधना में रत नहीं हुआ, उन साधारण मनुष्यों की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं। जो मन में आया वो वैसा करते हैं। इंद्रियां उनके वश में नहीं होकर वैसे लोग इंद्रियों के वश में हो जाते हैं और राग द्वेष से भरे रहते हैं। वैसे मनुष्य कैसे होते हैं? उचित अनुचित का विचार भी नहीं करते और भोग साधनों का संग्रह करने और भोगने में लगे रहते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। उन्हें आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन इस श्लोक में बता रहे हैं कि वे साधक जिनकी इंद्रियां उनके वश में होती हैं, वे इंद्रियां के गुलाम नहीं होते, मालिक होते हैं जो, तो उनके राग द्वेष नहीं होते। मेरे सत्संगी भी हमेशा कहते हैं कि सत्संग में आने के बाद अब बाहरी सुख सुविधा जो मज़ा, अब उसमें मज़ा नहीं रह गया। मतलब जो इस मार्ग पर चल पड़ता है, भले ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई लेकिन सद्गुरु की प्राप्ति तो हुई। कम से कम गुरु के निकट बैठ गए, शास्त्रों का ज्ञान तो हुआ, तो वो शाश्वत का के प्रति जो राग है वो श्रेष्ठ के प्रति है। तो ऐसे साधक, ऐसे पुरुष के वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जो भोग मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, वे उसे बिना राग द्वेष किए सुखपूर्वक उसमें विचरण करते हैं। कहने का मतलब भोगते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते। उनका देखना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना बतलाना, चलना फिरना, सोना जागना सब कुछ नियमित और शास्त्र विहित या शास्त्र सम्मत या शास्त्रानुकूल होते हैं। उनके सभी कर्मों में राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ आदि अवगुण नष्ट हो जाते हैं। इतना सुनने के बाद आपके मन में दुविधा हो सकती है कि करना क्या चाहिए। पिछले के कुछ सत्संग से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह तो हमें मतलब विषयों का भोग का त्याग करने को भी कहते हैं, इंद्रियों का संयम भी करने को कहते हैं, फिर भीतर से राग द्वेष से रहित भी होने को कहते हैं। इन तीनों में से किसको करें जो भगवत प्राप्ति में ज़्यादा सहायक हो? तो इसके जवाब में यही कहूँगी कि तीनों काम ही भगवान की प्राप्ति में मदद करता है। लेकिन होता क्या है, इसको ज़रा समझें कि कोई बाहर से उपवास रख लेते हैं यानी इंद्रियों को निराहार रखते हैं, उससे भी बताया गया है आगे की ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि मन में तो हमारा चिंतन होते ही रहता है। मान लीजिए उपवास के दिन हम कितना बार, 36 बार तो यह कहते हैं कि आज हमारा उपवास है। मतलब सामान्य दिन की तरह क्यों नहीं रहते हैं? तो इसी को विषयों और इंद्रियों के प्रति का राग द्वेष होना कहा जाता है। बाहर से तो विषयों का त्याग करें, त्याग करना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा इंद्रियों का संयम करें कि पेट में अग्नि भड़के ही नहीं। यह कैसे होगा ये मैं आगे बता चुकी हूँ आपको। फिर भी जब आप ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति राग में पड़ जाते हैं तब भूख का एहसास भी नहीं होता। और तीसरा क्या है? इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। अर्थात जब आप सत्संग, स्वाध्याय और विचार के द्वारा सांसारिक भोगों की क्षणभंगुरता, अनित्यता
को समझ लेते हैं, सब कुछ मिथ्या है तथा ईश्वर कृपा पर ध्यान देंगे, भजन कीर्तन भक्ति करेंगे, तो इनसे विषयों के प्रति का राग खत्म हो जाता है। और ऐसा साधक अगर बाह्य रूप से विषयों का त्याग ना भी करे, उपवास आदि ना भी करे, तो भी भोग करते हुए भी विषयों का परमात्मा को प्राप्त कर सकता है वो। इसीलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विषयों के त्याग करने और इंद्रियों का संयम करने से भी ज़्यादा जरूरी है, श्रेष्ठ है। जिसके वश में उसके मन इंद्रियां होती हैं, वह बिना राग द्वेष के व्यवहार करने से साधक का अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाता है। इसीलिए उनको आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है, और इसी सुख शांति को ही प्रसादम कहते हैं। ये अगले श्लोक में मैं बतलाती हूँ। हरिओम। परमात्मा बतला रहे हैं 65 श्लोक नंबर, द्वितीय अध्याय। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। सुनने में, पढ़ने में, कहने में बहुत ही सरल है, ये सबको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी इस पे भी ध्यान देने की बात है। जितना सरल लगता है उतना होता नहीं। अंतःकरण की प्रसन्नता बहुत मुश्किल बात है। मैं यहाँ इसका सरल करके बताने का प्रयास करूँगी कि यहाँ आपके मन में प्रश्न यह उठेगा कि अंतःकरण की प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव कैसे हो सकता है। तो आपको बता दूं कि मनुष्य दुखी तब होता है जब उसके पाप के फल प्राप्त होते हैं, लेकिन जब साधक अपने कर्मों को कर्मयोग में बदल देता है या रूपांतरण कर देता है, निष्काम कर्म करने का प्रण ले लेता है, तब उसके पापों का नाश होकर उसके अंतःकरण शुद्ध होने लगते हैं। क्योंकि हर समय हर वक्त आदमी कर्मयोग का पालन करता नहीं। आप देख लीजिएगा अपने जीवन में ही, सारे दिन भर के कार्य में ही देख लीजिएगा कितने बार हम कर्मयोग निष्काम कर्म करते हैं। तो अंतःकरण शुद्ध होते ही उसके अंदर एक सात्विक प्रसन्नता, अकारण खुशी की अनुभूति होने लगती है। अब उसको किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में को लेकर राग द्वेष नहीं होता, और वह हमेशा अपने स्वयं के स्वरूप में मग्न रहता है। इसे ही सारे दुखों का अभाव कहा गया है। एक्चुअली सांसारिक मनुष्यों का दुख क्या है, इसे भी आगे मैं बता चुकी हूँ कि अनुकूल पदार्थ का वियोग होना और प्रतिकूल पदार्थों का संयोग होने के कारण मनुष्य को 3 प्रकार के दुख होते हैं। इसे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुख कहते हैं। ये सारे दुख उस साधक को जो आध्यात्मिक सात्विक प्रसन्नता का अनुभव कर लिया है, उसे अब किसी भी वस्तु का संयोग वियोग यानी मिलने बिछोड़ने का थोड़ा सा भी दुख नहीं होता। इसीलिए कहती हूँ कि संसार में रहते हुए सारे सुखों को भोगते हुए थोड़ा अपने स्वरूप का भी ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान को सत्संग संतों के संग में रहकर प्राप्त कर लीजिए, तो सांसारिक दुख इतना हमें प्रताड़ित नहीं करेगा। और दूसरा ये कि हमें हमारे कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। घाटा क्या पड़ने वाला है, अपने तो दोनों हाथों में लड्डू है। विचार करेंगे। आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा प्रसन्नचित्त वाले योगी की बुद्धि जल्दी ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। उसकी दृढ़ निश्चय उस शद चित आनंद घन परमात्मा में ही स्थित हो जाती है। अर्जुन साधक है, भगवान उसे सिद्ध बनाना चाहते हैं। भगवान धीरे धीरे
आगे के 5 श्लोकों में साधक के लक्षणों के बारे में बताकर स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, सवाल का जवाब जो पूछा था अर्जुन, उसकी भूमिका बना रहे हैं। 66 श्लोक नंबर में नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। इसमें भगवान कहते हैं न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका का बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। यहाँ 2 श्लोकों में कहते हैं कि जिसके मन इंद्रियां जीते हुए नहीं हैं, ऐसे विषयासक्त मनुष्य में सुख शांति का भाव दिखलाकर विषयों का संग मिलने पर उसकी बुद्धि कैसे विचलित हो जाती है। उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, जिस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसमें तो भावना भी नहीं होती है, भाव भी नहीं आता। परमात्मा का स्वरूप है क्या? परमात्मा का स्वरूप है क्या? आपको तो पता है ना, परमात्मा सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य यानी सब कुछ नष्ट हो जाने वाला, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी एक परमात्मा सत्ता ही है जो अंत में रहता है। वह अविनाशी है, वह सत्य है। परमात्मा चित्त स्वरूप है। चित्त क्या है? चेतन। ज्ञान को चित्त कहते हैं, जिसमें जड़ता नहीं होती, मूढ़भाव नहीं होता। साधारण लोग क्या कहते हैं? प्राण और कार्य करने की शक्ति को चेतन कहते हैं। जिसमें प्राण और क्रिया ना हो उसे जड़ कहते हैं। लेकिन चिद यानी जानना मात्र है। संसार में 2 पदार्थ होते हैं, एक दिखने वाला और दूसरा देखने वाला। दिखने वाला जड़ है, देखने वाला चेतन है। दिखने वाला दृश्य है, देखने वाला दृष्टा है। और परमात्मा आनंद स्वरूप है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। सुख अलग चीज होता है, सुख की सीमा होती है, लेकिन आनंद की नहीं। आनंद असीम होता है। तो जिस पुरुष की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उस पुरुष की विषयों में, भोगों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमण करता रहता है। उसका चित्त निरंतर विक्षिप्त या व्याकुल रहता है। काम, क्रोध और लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी ही रहती है। और चित्त में शांति ना होने के कारण किसी भी उपाय से उस मनुष्य को सच्चे सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। विषयों, भोगों में, निद्रा, आलस्य में, प्रमाद में, भ्रम से जो कुछ उसको सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा लगता है, उसे प्रतीति होती है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। वो तो दुख का ही कारण बनता है। आप भी देखोगे कि कोई भी सुख का साधन बाद में हमें दुख ही देता है। ये तो सभी को पता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि साधन का उपयोग ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ, करें, किंतु उसमें सतबुद्धि ना करें, आसक्ति ना करें, राग ना करें। हरिओम।